हमारे देश में जो सियासत है ये पीढ़ियों के हिसाब से की जाती है। कोई 3 पीढ़ी के लिए सिस्टम बनाता है, कोई 7 पीढ़ियों के लिए सिस्टम बनाता है। ये सच्चाई है। और जब जब चुनाव आते हैं तो सियासत में नेता पुत्रों की पुत्रियों की एक ऐसी फौज दिखती है जो आने वाले वक्त में प्रदेश की और देश की लीडरशिप में बड़ा नाम बन सकती है। ये हमेशा से होता रहा है। उत्तर प्रदेश का 2022 का ये जो चुनाव है, इस बार भी कुछ नेता पुत्रों के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। कई सारे नेता पुत्र इस चुनाव में चर्चा में हैं। जो राजनेता सियासत में लंबी पारी खेल चुके हैं और उम्र के एक पड़ाव पर आ गए हैं, अब वो चाहते हैं कि उनकी जो ये विरासत है ये अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित की जाए। आज हम आपको ऐसे कई नामों से रूबरू कराएंगे जिन नेताओं के बेटे मैदान में उतरने को तैयार हैं। उनके लिए टिकट की लामबंदी भी हो रही है। अगर आप नज़र डालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि दिग्गज समाजवादी नेता और मंत्री रहे शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उनकी अपनी पार्टी थी तब भी वो चुनाव लड़ते। अब जब उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है तो स्वाभाविक है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आदित्य यादव के गुन्नौर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दूसरा नाम जो सियासत में नेता पुत्र का उभर रहा है वो है केशव देव मौर्य, जिनके बेटे हैं प्रकाश मौर्य, या आप कहिए प्रकाश भैया, किशन भैया। ये वो नेता हैं जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हैं और जो पश्चिम का इलाका है उसमें किसी जिले से चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर से आप सब लोग परिचित हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। एक और नाम आया भाजपा से, रीता बहुगुणा जोशी, जो इलाहाबाद से सांसद हैं और उनके बेटे मयंक जोशी सियासत में सक्रिय हैं। वो लखनऊ कैंट से अपनी मां की पुरानी सीट पर टिकट चाहते हैं। एक और नाम आपको बताऊं जो हाल ही में चर्चित हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य। वो भी रायबरेली में ऊंचाहार सीट से टिकट चाहते हैं, यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। बीजेपी की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बेटा योगेश मौर्य भी अब सियासी पारी की समझ रखने लगा है। वो सियासत में आने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि सियासत में नेता पुत्रों की सफलता की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उसमें बेटियां कुछ ही हैं, गिनती की हैं, वो पीछे रह जाती हैं। क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है जो स्वाभाविक वारिस होता है वो बेटा है। उन्हीं की तरह वो भाग दौड़ कर सकता है, पिता की तरह वो तमाम दांवपेच सीख सकता है और सियासत में जो सीढ़ियां हैं उनको वो तेज़ी से चढ़कर ऊपर भी जा सकता है। महिलाओं के लिए ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, कठिन है, कांटों भरा है, इसलिए उनको थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव होगा, इस बार इनमें से कितने नेता पुत्रों की किस्मत या कहा जाए नेताओं की नई खेप आपके सामने आएगी या वो चमकेगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। चाहे सियासत हो चाहे समाज, बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बना है कि नेता अपनी विरासत अपने पुत्रों को ही सौंपना चाहता है। बेटियों और बेटों में अंतर ना हो, इस भेद को मिटाया जाए, चाहे वो सियासत हो या समाज। इन हालातों पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कांसा नहीं मांगा करते, और बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटे नहीं मांगा करते। नमस्कार।